नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आप सभी के सामने आज हम सभी पढ़ने वाले हैं शैशवावस्था। शैशवावस्था की बात करें तो जिसे हम जानते हैं, ये इसका एज की बात करें 0 से 6 वर्ष तक समानता बोला जाता है। और कहीं कहीं आप देखेंगे जन्म से 6 वर्ष भी लिखा होता है। जन्म से कितना लिखा होता है? जन्म से 5 वर्ष और जन्म से 6 वर्ष की भी बात किया जाता है। बात करेंगे शैशवावस्था के बारे में, जिसे हम जानते हैं इंग्लिश में बात करें तो इसे हम जानते हैं इन्फेंसी के नाम से बोला जाता है। इन्फेंसी के नाम से भी बोला जाता है। किसके नाम से? इन्फेंसी के नाम से भी बोला जाता है। दोस्त, हम सभी अच्छे से क्लियर करेंगे, इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। आप सभी अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। हम सभी बात करें इनकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, इनके बारे में बात करेंगे। जैसे बात किया जाए कि शैशवावस्था से आप सभी के यूपी टेट में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। इनके नाम हुए, डिफिनीशन हुए, यहाँ इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो पहले हम समझेंगे, क्लियर करेंगे और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात किया जाए, लिखेंगे हम सभी इसके बारे में समझेंगे। तो बात किया जाए, लिखेंगे आप सभी दोस्त शैशवावस्था। सबसे पहले क्या लिखेंगे? शैशवावस्था। शैशवावस्था के बारे में हम सभी क्या करने वाले हैं? समझने वाले हैं। शैशवावस्था लिखेंगे जिसे हम जानते हैं इन्फेंसी। इन्फेंसी लिखेंगे और इन्फेंसी के बारे में हम एक एक करके अच्छे से चीज़ों को परखेंगे, चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले बात किया जाए, इन्फेंसी लिखेंगे आप सभी और इन सारी चीज़ों को हम क्लियर करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? क्लियर करने वाले हैं। और बात किया जाए, अब लिखेंगे इन्फेंसी। इन्फेंसी की बात करें तो लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे शैशवावस्था के बारे में हम सभी लिखेंगे शैशवावस्था। शैशवावस्था किस भाषा से बना हुआ है? किस भाषा से बना है? तो आप जानते हैं शैशवावस्था को हम इंग्लिश में, आंग्ल भाषा में क्या कहते हैं? आंग्ल भाषा में क्या बोलेंगे? आंग्ल भाषा में बात करें तो इसे बोलते हैं इन्फेंसी। क्या बोलते हैं? इन्फेंसी लिखेंगे, इन्फेंसी बोलते हैं, इन्फेंसी बोलते हैं, इन्फेंसी। क्या बोलेंगे? इन्फेंसी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी आंग्ल भाषा में क्या कहेंगे? इन्फेंसी का नाम दिया जाता है। इन्फेंसी की बात करें तो इन्फेंसी किस भाषा शब्द से बना है? इनफैक्ट शब्द से किससे बना है? इनफैक्ट से। इनफैक्ट से बना है। इनफैक्ट से बात करें, इनफैक्ट से बना है। और फिर बात किया जाए किससे बना? इनफैक्ट से बना है। और यहीं पर इनफैक्ट की बात करें तो लिखेंगे इनफैक्ट। इनफैक्ट की बात करें तो इसका अर्थ होता है शिशु। और इनफैक्ट किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा के 2 शब्द से बना है। किसके भाषा? लैटिन भाषा के 2 शब्द हैं। लैटिन भाषा के 2 शब्द लिखेंगे, लैटिन भाषा के 2 शब्द से बना है। जिससे बात किया जाए, लैटिन भाषा के 2 शब्द कौन कौन से हैं? इन प्लस फेरी है। इन प्लस फेरी से बना है। इन प्लस फेरी से बना हुआ है। इन प्लस फेरी से बना हुआ है। देखिए, इनका मतलब होता है नहीं। इनका मतलब होता है नहीं। इनका मतलब होता है, क्या होता है? नहीं होता है। इनका मतलब होता नहीं। और बात किया जाए, फेरी का मतलब है बोलना। फेरी का मतलब है बोलना। और यहाँ पर लिखेंगे जिसका शाब्दिक अर्थ लिखेंगे। शाब्दिक अर्थ का मतलब लिखेंगे बोलने में आयोग। शाब्दिक अर्थ लिखेंगे, शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बोलने में आयोग, जिसे हम बोलेंगे बोलने में आयोग कहा जाता है। आयोग, बोलने में आयोग जब बच्चा होता है उसे बोला जाता है इन्फेंसी। ध्यान दें, ये आप सभी के सामने थोड़ा सा चित्र था। शब्दों अच्छा हम लिखेंगे क्या होता है इसका मतलब लिखेंगे शब्दों का सार्थक प्रयोग करने की प्रारंभिक अवस्था। लिखेंगे शब्दों के प्रयोग करने की, शब्दों के प्रयोग करने की प्रारंभिक अवस्था इन्फेंसी कहलाती है, शैशवावस्था कहलाती है। शैशवावस्था कहलाती है। शैशवावस्था कहलाती है। शब्दों का प्रयोग करने की प्रारंभिक अवस्था क्या कहलाती है? वह शैशवावस्था कहलाती है। इसे हम समझेंगे। देखिए, व्याख्या को समझते हुए चले। आप सभी से पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है दोस्त? पूछा आप सभी से क्या जाता है, इसी बात को ध्यान दें। आप सभी से यह पूछा जाता है कि आप सभी से इसमें से क्या पूछा जाता है, ध्यान देंगे। पूछा जाता है दोस्त, क्या पूछा जाता है? ध्यान दें। वह पूछा जाता है कि यह जो इन्फेंसी है, इन्फेंसी किस भाषा का शब्द है?
शैशवावस्था किससे बना है? तो आंग्ल भाषा की बात करें, किस बात करेंगे? आप बताएंगे आंग्ल भाषा का शब्द है। इसका आंग्ल भाषा के इन्फेंसी से बना है। इस बात की जाए इन्फेक्ट से बना है, बस इसका मतलब होता है शिशु। लैटिन भाषा के दो शब्द इन प्लस फेरी से, और इनका मतलब नहीं, फेरी का मतलब बोलना, शाब्दिक अर्थ क्या है? बोलने में आयोग। इसे हम कह सकते हैं जिसे शब्दों के प्रयोग करने की प्रारंभिक अवस्था क्या कहलाती है? शैशवावस्था कहलाती है। इस बात को भी आप क्या करेंगे? ध्यान देंगे। इस बात को भी क्या करेंगे? ध्यान देंगे। दोस्त यह था। अब बात करेंगे हम सभी, इसे आगे पॉइंट को समझेंगे, समझते हुए आगे चलेंगे। इसे आप लिख लें। अगर आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे शैशवावस्था, नोट लिखेंगे शैशवावस्था शब्द अंग्रेजी भाषा के लिखेंगे, शब्द लिखेंगे नोट में लिखेंगे शैशवावस्था लिखेंगे शैशवावस्था शब्द अंग्रेजी शब्द अंग्रेजी भाषा के शैशवावस्था अंग्रेजी भाषा के इन्फेंसी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। शब्द का हिंदी रूपांतरण है। क्या लिखेंगे? हिंदी रूपांतरण है। शैशवावस्था अंग्रेजी भाषा के इन्फेंसी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो कि खुद लैटिन भाषा के दो शब्द लैटिन भाषा के दो शब्द इन प्लस फेरी से बना है। इन प्लस फेरी से क्या है? बना है। तो आगे हम बात करें, इन प्लस फेरी से बना है, शब्दों से बना है, जिसका अर्थ होता है ना बोल पाना। जिसका अर्थ है लिखेंगे जिसका अर्थ होता है जिसका अर्थ है ना बोल पाना होता है। इसका अर्थ होता है ना बोल पाना। आगे हम बात करेंगे, लिखेंगे इसलिए ज़्यादातर मनोवैज्ञानिकों ने इसलिए ज़्यादातर मनोवैज्ञानिकों ने बात किया, ज़्यादातर मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था या इन्फेंसी को सिर्फ 2 वर्ष तक माना है। सिर्फ 2 वर्ष तक माना है। 2 वर्ष तक क्या है? तक माना है। अगर आपसे पूछा जाए ज़्यादातर क्या माना है? 2 वर्ष तक ही माना है। आगे हम बात करेंगे, इस बात को आप लोग ध्यान दें, नोट में यह महत्वपूर्ण है, नोट में आज से आप लिख लेंगे। देखिए आपसे पूछा जाए अंग्रेजी भाषा के किसके शब्द से? इन्फेंसी शब्द से बना है। इन्फेंसी का हिंदी रूपांतरण होता है क्या? शैशवावस्था है। और इन्फेंसी 2 शब्द से बना है, लैटिन भाषा की इन प्लस फेरी से बना है, जिसका अर्थ होता है ना बोल पाना। मतलब जहाँ तक बच्चा जब तक नहीं बोल पाता तब तक क्या कहलाता है? शैशवावस्था। इसीलिए आप देखते हैं ज़्यादातर क्या मनोवैज्ञानिक क्या मानते हैं? वह 2 वर्ष तक मानते हैं। कितना तक? 2 वर्ष तक ही मानते हैं। इस बात को ध्यान देंगे, आप सभी के पेपर में पूछा जाता है कि कभी कभी वो पेपर में आता है कि शैशवावस्था का एज है, शैशवकाल होता है तो 0 से 2 वर्ष होता है, 0 से 6 वर्ष होता है, या इस तरह से ऑप्शंस में दिया होता है। तो आप ध्यान देंगे तो आपका क्या होगा? वह 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष को क्या बोला जाता है? इन्फेंसी बोला जाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान देंगे। अब हम महत्वपूर्ण की बात करें, आगे हम बात करेंगे दोस्त, आगे लिखेंगे आप सभी, आगे लिखेंगे शैशवावस्था मानव जीवन का, लिखेंगे सबसे पहली और आधार, लिखेंगे शैशवावस्था मानव जीवन की शैशवावस्था मानव जीवन की
मानव जीवन की पहली और आधारभूत अवस्था है, पहली अवस्था एवं आधारभूत अवस्था है। आधारभूत क्या है? अवस्था है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इस अवस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल बोला जाता है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे, आगे हम बात करेंगे समानता लिखेंगे समानता जन्म से 5 वर्ष तक, समानता जन्म से 5 वर्ष तक लिखेंगे। समानता जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को ही शैशवावस्था कहा जाता है। शैशवावस्था कहा जाता है। हर पॉइंट लिखते हुए कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आगे, कहा जाता है इस अवस्था में ही बालक का भावी जीवन इस अवस्था में बालक का भावी जीवन का निर्माण होता है। क्या होता है? निर्माण होता है। भावी जीवन का निर्माण होता है। भावी जीवन का क्या? निर्माण होता है। तो इस बात को भी ध्यान देंगे, इस अवस्था में बालक का भावी जीवन का निर्माण होता है। समानता की बात किया जाए तो दोस्त आप सभी के सामने कुछ महत्वपूर्ण था। बात करें क्या क्या थे? शैशवावस्था मानव जीवन की सबसे पहली अवस्था या आधारभूत अवस्था बोली जाती है, या बोली जाए वह इस अवस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। और बात किया जाए, आगे हम बात करें, समानता जन्म से 5 वर्षीय अवस्था को क्या बोलते हैं? शैशवावस्था का नाम दिया जाता है। दोस्त हम सभी कुछ परिभाषाओं की बात करेंगे, कुछ डिफिनीशन की बात करने हैं जो आप सभी के पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इससे आप लिखेंगे। और आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, परिभाषाएं। क्या लिखेंगे? परिभाषा, डिफिनीशन की बात करने वाले हैं। डिफिनीशन लिखेंगे, परिभाषाओं की हम सभी बात करेंगे, जिसे हम जानते हैं डिफिनीशन। लिखेंगे डिफिनीशन की हम सभी बात करेंगे। कुछ डिफिनीशन की बात करने में लिखेंगे, डिफिनीशन में लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे वैलेंटाइन के अनुसार। क्या लिखेंगे? वैलेंटाइन के अनुसार। किसके अनुसार? वैलेंटाइन के अनुसार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वैलेंटाइन के अनुसार लिखेंगे। वैलेंटाइन के अनुसार सबसे पहले हम डिफिनीशन की बात करने वाले हैं। वैलेंटाइन ने क्या कहा डिफिनीशन के बारे में सबसे पहले लिखेंगे। शैशवावस्था के बारे में, शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल है। क्या कहा उन्होंने? शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल है। शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल है। किसने कहा? सीखने का अनोखा काल है। बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी के पेपर में आता है। अनोखा काल है। शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल है। अगर आपसे पूछे किसने कहा तो आप बताएंगे वैलेंटाइन ने कहा। जी, समझते हुए चलें। आगे हम बात करें, लिखें स्ट्रैग के अनुसार। किसके अनुसार? स्ट्रैग के अनुसार। क्या लिखेंगे? स्ट्रैग के अनुसार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्ट्रैग के अनुसार। स्ट्रैग ने क्या कहा इसे हम समझेंगे। स्ट्रैग ने क्या कहा दोस्त? स्ट्रैग की बात करें तो उन्होंने क्या कहा कि शुरुआती 2 वर्ष तक, शुरुआती 2 वर्षों तक अपने भावी जीवन का
आधारशिला रखता है, जीवन का आधारशिला भावी जीवन का क्या आधारशिला रखता है। शैशवावस्था क्या रखता है, जीवन का शुरुआती जीवन के 2 वर्षों तक भावी जीवन का आधारशिला रखता है। आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे, आप लिखेंगे आगे हरलॉक के अनुसार, हरलॉक के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण है। हरलॉक के अनुसार, हरलॉक ने क्या कहा इसे हम ध्यान देंगे, हरलॉक ने क्या कहा इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। हरलॉक के अनुसार की बात करेंगे, हरलॉक ने क्या कहा दोस्त समझते हुए चले, हरलॉक ने क्या कहा इस बात को भी ध्यान देंगे, महत्वपूर्ण है, हर पार्ट को हम समझेंगे। हरलॉक ने कहा कि शैशवावस्था सिर्फ शैशवावस्था सिर्फ क्या कहा, शैशवावस्था सिर्फ जन्म से 2 सप्ताह, जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है, सप्ताह या 14 दिन तक चलती है। हरलॉक की बात करें, हरलॉक ने सिर्फ कितना माना है, 14 दिन ही माना है। अगर आप सभी के पेपर में हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था का एज कितना है तो आप बताएंगे जन्म से कितना बताएंगे, 14 दिन ही बताएंगे। आगे हम बात करें, अगली डिफिनीशन की बात करेंगे, लिखेंगे आगे लिखेंगे गैसल के अनुसार, किसके अनुसार, गेसल के अनुसार। गेसल ने क्या कहा इस बात को ध्यान देंगे, गेसल ने क्या कहा, गेसल ने लिखेंगे गेसल के अनुसार क्या कहा गया है। गेसल ने कहा दोस्त, उन्होंने कहा कि बालक जन्म के प्रथम 6 वर्षों में 12 वर्षों का 2 गुना 6 वर्षों में 12 वर्षों का 2 गुना सीख लेता है। किसने कहा है तो आप ध्यान देंगे, या कहा है दोस्त गैसल के अनुसार। महत्वपूर्ण है, डिफिनीशन है, डिफिनीशन का आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो आप सभी के सबसे महत्वपूर्ण बात करें, वैलेंटाइन की डिफिनीशन बहुत महत्वपूर्ण, सीखने का अनोखा काल किसने कहा है, वैलेंटाइन ने कहा है शैशवावस्था में। आगे हम डिफिनीशन की बात करें, न्यूमैन की डिफिनीशन, किसकी, न्यूमैन की डिफिनीशन की बात करें, लिखेंगे न्यूमैन के अनुसार, क्या लिखेंगे, न्यूमैन के अनुसार, न्यूमैन के अनुसार लिखेंगे। न्यूमैन ने क्या कहा है शैशवावस्था के बारे में, लिखेंगे शैशवावस्था में के बारे में न्यूमैन ने क्या कहा, लिखेंगे न्यूमैन ने कहा है कि शुरुआती 5 वर्ष, लिखेंगे शुरुआती 5 वर्ष की अवस्था, शुरुआती 5 वर्ष की अवस्था, शुरुआती 5 वर्ष की अवस्था, न्यूमैन ने कहा शुरुआती 5 वर्ष की अवस्था मन एवं मस्तिष्क बोला जाए। शुरुआती 5 वर्ष की अवस्था मन एवं मस्तिष्क दोनों के लिए मन एवं मस्तिष्क दोनों के लिए अत्यंत ग्रहणशील है। आगे हम बात करेंगे, आगे डिफिनीशन लिखेंगे दोस्त, आगे लिखेंगे वाटसन के अनुसार, लिखेंगे वाटसन ने क्या कहा है, इसे हम ध्यान देंगे। वाटसन के अनुसार लिखेंगे, वाटसन ने शैशवावस्था में सीखने की गति, शैशवावस्था में सीखने की गति क्या कहा है, वाटसन ने क्या कहा, शैशवावस्था में सीखने की गति एवं सीमा किसी भी अन्य
अवस्था, किसी भी अन्य अवस्था से ज़्यादा होती है। क्या? ज़्यादा होती है। से क्या होती है? ज़्यादा होती है। से क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, आगे हम लिखेंगे दोस्त, लिखेंगे आप सभी, आगे लिखेंगे ज़्यादा होती है। आगे लिखेंगे क्या लिखेंगे? आगे लिखेंगे अगली डिफिनेशन लिखेंगे। आगे हम बात करेंगे क्रो एंड क्रो के अनुसार, इसकी क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार लिखेंगे। क्रो एंड क्रो के अनुसार लिखेंगे। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है? क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है? लिखेंगे क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है? लेकिन 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। बालक की शताब्दी है। 20वीं शताब्दी क्या है? बालक की शताब्दी। किसने कहा है? बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछे क्रो एंड क्रो ने क्या कहा तो आप बताएंगे क्रो एंड क्रो ने कहा 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। आगे हम लिखेंगे फ्रायड के अनुसार। किसके अनुसार? फ्रायड के अनुसार। फ्रायड के अनुसार दो डिफिनीशन लिखेंगे। फर्स्ट में लिखेंगे फ्रायड के अनुसार दो डिफिनीशन की बात करेंगे। फ्रायड के अनुसार दो डिफिनीशन लिखेंगे। लेकिन शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। किसने कहा है? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, वह सिगमंड फ्रायड ने कहा है। सेकंड लिखेंगे हम दोस्त, सेकंड लिखेंगे बालक जो कुछ बनना होता है, बालक को जो कुछ बनना होता है, एक डिफिनीशन हो, जो बालक को जो कुछ बनना होता है जन्म के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। या किसकी डिफिनीशन है? सिगमंड फ्रायड की दो डिफिनीशन है। आगे हम बात करेंगे दोस्त, एडलर के अनुसार। किसके अनुसार? एडलर के अनुसार। ध्यान देते हुए चले, आगे हम बात करेंगे एडलर के अनुसार। क्या लिखेंगे? एडलर के अनुसार। एडलर के अनुसार एडलर ने क्या कहा है? लिखेंगे एडलर के अनुसार एडलर ने क्या कहा है? लिखेंगे एडलर ने क्या कहा है? लिखेंगे शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा कार्यक्रम निश्चित होता है। शैशवावस्था के द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। पूरा क्रम निश्चित होता है। किसने कहा? जीवन का पूरा क्रम क्या होता है? निश्चित होता है। यह एडलर के अनुसार है। आगे हम बात करें, आगे डिफिनीशन की बात करेंगे। आगे हम बात करेंगे दोस्त, लिखेंगे रॉस के अनुसार। बहुत महत्वपूर्ण है रॉस के अनुसार। लिखेंगे रॉस के अनुसार लिखेंगे रॉस के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी के पेपर में पूछा जाता है रॉस की डिफिनीशन। लिखेंगे शिशु कल्पना का नायक है। शिशु क्या है? शिशु कल्पना का नायक है। शिशु क्या है? शिशु कल्पना का नायक है, जिसका भली भांति निर्देशन जरूरी है। जिसका भली भांति निर्देशन जरूरी है। निर्देशन क्या है? निर्देशन जरूरी है। जिसका भली भांति निर्देशन जरूरी है। क्या है? जरूरी है। लेकिन थॉर्नडाइक के अनुसार महत्वपूर्ण है। थॉर्नडाइक ने क्या कहा? थॉर्नडाइक के अनुसार लिखेंगे। थॉर्नडाइक ने क्या कहा? इसे लिखेंगे
थॉर्नडाइक ने क्या कहा, इसे लिखेंगे दोस्त। थॉर्नडाइक ने कहा लिखेंगे, थॉर्नडाइक ने क्या कहा, इसे लिखेंगे 3 से 5 वर्ष के बालक, 3 से 5 वर्ष के बालक, 3 से 5 वर्ष के बालक अर्ध सपनों में खोए होते हैं। अर्ध सपनों में खोए रहते हैं। अर्ध सपनों में क्या रहते हैं, खोए रहते हैं। यह किसने कहा है, थॉर्नडाइक ने कहा है। आगे लिखेंगे रूसो के अनुसार, क्या लिखेंगे, रूसो के अनुसार लिखेंगे। रूसो ने क्या कहा, बालक के हाथ पैर नेत्र आदि ही उसके शुरुआती शिक्षक होते हैं। शुरुआती क्या होते हैं, शिक्षक होते हैं। उसके क्या होते हैं, शुरुआती क्या होते हैं, शिक्षक होते हैं। या तो आप सभी के सामने थे, डिफिनीशन को हम अच्छी तरीके से फिर से समझेंगे, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ, आप समझते चलें, नोट करते हुए चलें, आपके पास बहुत टाइम है। और जब टाइम आप नोट करते हुए चलेंगे तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ध्यान दें, ये सारी की सारी डिफिनीशन आप सभी की पेपर में पूछी गई हैं। ये सारे की सारी जो डिफिनीशन में लिख रहा हूँ, सारे की सारी डिफिनीशन क्या की गई हैं, पूछी गई हैं, महत्वपूर्ण है। आप सभी से पूछा जाता है कि इन्फेंसी को क्या इंग्लिश में बोलते हैं, इन्फेंसी बोलते हैं शैशवावस्था को। आप ज़्यादातर बोल रहे हैं, जिसका अर्थ पूछा जाता है शैशवावस्था का अर्थ क्या है, तो आप बताएंगे ना बोल पाना। बात क्या, इसलिए ज़्यादातर मनोवैज्ञानिक क्या 2 वर्ष तक ही मानते हैं इस बात को। शैशव काल, अगर पूछा जाए आपसे शैशव काल की अवस्था कितनी है, तो आप बताएंगे 0 से 2 वर्ष। और पिछली बार यूपी टेट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम बात करेंगे शैशवावस्था के अन्य नाम की बात करेंगे। शैशवावस्था को अलग अलग नामों से जाना जाता है, अब हम उसे समझेंगे। क्योंकि डिफिनीशन में बात किया जाए, जो कई डिफिनीशन आप सभी के सामने मैंने आपको लिखा है, जिसमें रोज की डिफिनीशन है, वैलेंटाइन की डिफिनीशन है, फ्राइड की डिफिनीशन है, बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी के पेपर में हर बार पूछी गई हैं, इसीलिए आपको समझना जरूरी है। अब हम बात करेंगे शैशवावस्था के अन्य नाम लिखेंगे। शैशवावस्था के अन्य नाम की बात करेंगे। अन्य नाम, लेकिन शैशवावस्था के क्या अन्य नाम की बात करेंगे। शैशवावस्था के अन्य नाम की बात करेंगे, जिसमें से बात करेंगे सबसे पहले लिखेंगे सीखने का अनोखा काल। अगर आपसे पूछा जाए सीखने का अनोखा काल किसे बोला जाता है, तो आप बताएंगे शैशव काल को। सीखने का अनोखा काल। अगर बोला जाए सीखने का अनोखा काल किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे शैशवावस्था। क्या बताएंगे दोस्त, उसे बोलेंगे शैशवावस्था। दूसरा लिखेंगे अगर आपसे पूछा जाए जीवन का आधारशिला किसे बोला जाता है, तो आप बताएंगे शैशवावस्था। जीवन का आधारशिला किसे बोला जाता है, शैशवावस्था को बोला जाता है। तीसरा लिखेंगे खिलौनों की उम्र। लिखेंगे खिलौनों की उम्र क्या बोली जाती है, शैशवावस्था को बोली जाती है। अगला नेक्स्ट लिखेंगे लेकिन नाजुक अवस्था या लिखेंगे नाजुक अवस्था, या इसे लिखेंगे खतरनाक अवस्था भी बोला जाता है। नाजुक अवस्था होती है, खतरनाक अवस्था को क्या बोला जाता है, शैशवावस्था बोला जाता है। आगे बात करेंगे, आगे लिखेंगे दोस्त, आगे आप लिखेंगे नर्सरी उम्र या पूर्व विद्यालय की अवस्था। नर्सरी उम्र या पूर्व विद्यालय की अवस्था। नर्सरी उम्र या पूर्व विद्यालय की अवस्था के नाम से भी बोला जाता है, नर्सरी उम्र या पूर्व विद्यालय की अवस्था। अगर लिखेंगे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। अगर पूछा जाए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण किसे बोला जाता है, तो आप बताएंगे शैशवावस्था का बोला जाता है। लिखते हुए चले, सीखते हुए चले, समझते हुए चले। आगे लिखेंगे 7 नंबर में लिखेंगे पर निर्भरता की उम्र। दूसरों पर निर्भरता की उम्र या दूसरों
कि दूसरों की निर्भरता, दूसरों के ऊपर निर्भरता की उम्र, निर्भरता की उम्र। अगर आपसे पूछा जाए पर निर्भरता की उम्र या दूसरों के ऊपर निर्भरता की उम्र पूछा जाए तो आप बताएंगे शैशवावस्था क्या नाम है। आगे लिखेंगे दोस्त, आगे लिखेंगे भाई बहनों से लड़ने की उम्र, भाई बहनों से लड़ने की उम्र, लड़ने की उम्र अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे शैशवावस्था। आगे लिखेंगे कि प्रिय लगने की उम्र, प्रिय लगने की उम्र, लगने की उम्र को क्या बोला जाता है, शैशवावस्था। 10 में लिखेंगे, अगर लिखेंगे अतार्किक सोच की उम्र, अतार्किक सोच की उम्र को क्या बोला जाता है, शैशवावस्था बोला जाता है। अतार्किक सोच की उम्र बोला जाए तो शैशवावस्था को बोला जाता है। आगे लिखें मनमौजी उम्र, क्या बोला जाता है, 11 में लिख लेंगे मनमौजी उम्र, मनमौजी उम्र, मनमौजी उम्र अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे शैशवावस्था। दोस्त आप सभी के सामने कुछ महत्वपूर्ण मैंने शैशवावस्था से संबंधित कुछ अन्य नाम भी लिखे हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो आप सभी के पेपर में हमेशा से पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आपको समझना है, डिफिनीशन की बात करें जिसे रोज की डिफिनीशन है, उस बस बच्चा जो शिशु है कल्पना का नायक है जिसका भली भांति निर्देशन जरूरी है, यह महत्वपूर्ण है। प्राइड की जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। बच्चे को जो कुछ बनना होता है वह 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। बात की थोंडाई के जो है जो बात की जाए 3 से 4 वर्ष के बच्चे 8 सपनों में खोए होते हैं, या थोंडाई की डिफिनीशन। तो आप सभी के सामने जो सीखने का अनोखा काल अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे वैलेंटाइन की डिफिनीशन है। यह आप सभी के पेपर में लगातार पूछी गई है, आप सभी की पूछे जाने की संभावनाएं हैं। और यह जो शैशवावस्था के अन्य नाम है यह भी पूछा जाता है। पूछा जाए नर्सरी उम्र किसे बोला जाएगा, बच्चा शुरुआत में पढ़ने जा रहा तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं उसे नर्सरी उम्र, या पूर्व विद्यालय। अभी बच्चा क्या है पूर्व विद्यालय में, जैसे आंगनबाड़ी केंद्रों में जा रहा पढ़ने, तो इसलिए हम क्या लिखे हैं पूर्व विद्यालय की उम्र लिखे हैं या नर्सरी उम्र लिखे हैं। नाजुक उम्र, बच्चा नाजुक होता है इस उम्र में। खतरनाक उम्र की बात करें तो इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा कुछ भी पकड़ लेता है, चाहे उसको पता नहीं क्या नुकसान हो जाएगा, मेरा क्या कैसा होगा, तो खतरनाक उम्र बोली जाती है। खिलौने की उम्र, बच्चा इस अवस्था में क्या करता है, खेलता है, खिलौनों के साथ खेलता है, इसलिए खिलौनों की उम्र बोली जाती है। जीवन का आधारशिला, इसी अवस्था में क्या होता है, जीवन का सारी चीज़ें आधारशिला बोली जाती है। इसी में बच्चे को खाने पीने की सुविधाएं, जो शारीरिक विकास है बच्चे का बहुत तीव्र से बढ़ता है, इसलिए जीवन का आधारशिला है। जैसा बच्चे का विकास एनवायरनमेंट और उसके आनुवंशिकता पर डिपेंड करेगा, उस तरीके से बच्चे का विकास होता चला जाएगा। सीखने का अनोखा काल आप जानते हैं, कोई चीज़ अनुकरण करना, कोई चीज़ सीखना, लर्निंग करनी है तो सबसे जब महत्वपूर्ण काल बोली जाती है, जिसने कहा है वैलेंटाइन ने कहा है। मैंने आपको बताया जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, फ्राइड ने बताया कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, जीवन की यहीं से शुरुआत होगा। जैसा बच्चे का विकास हो वैसे ही पता चल जाएगी। अतार्किक सोच, अतार्किक सोच मतलब तर्क करने की सोच अभी नहीं होती है। मनमौजी उम्र, अपना घूमता रहेगा, अपने मस्त रहता है। भाई बहनों से लड़ने की उम्र, प्रिय लगने की उम्र, क्योंकि बच्चा नन्हा होता है, छोटा होता है तो प्रिय लगता है सबको, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बच्चे को प्रिय लगने की उम्र। इस तरीके से आप सभी के सामने शैशवावस्था से कुछ नाम भी थे और आप सभी को मैंने डिफिनीशन लिखाए हैं और समझाए भी हैं। और मैंने शैशवावस्था का जो पहला आप सभी के सामने एक डायग्राम बनाकर बताया चीज़ों को, वहाँ से क्वेश्चंस हमेशा पूछे गए हैं और आपको अच्छे से सीख लेना है, समझ लेना है। इसमें से बात किया जाए शैशवावस्था को, मैंने बताया इंग्लिश में, आंग्ल भाषा में क्या बोला जाता है तो आप जानते हैं इन्फेंसी बोली जाती है। इन्फेंसी की शब्द से बना है, इनफैक्ट शब्द से बना है। इनफैक्ट शब्द जो जिसका अर्थ होता है शिशु होता है, इनफैक्ट शब्द को 2 भागों में तोड़ दिया गया है। लैटिन भाषा के 2 शब्द इन प्लस फेरी से बना है। इनका मतलब वह नहीं है, फेरी का मतलब बोलना, मतलब नहीं बोलने की उम्र क्या बोली जाती है, बोलने में आयोग का मतलब है शैशवावस्था। तो समानता ये चीज़ें पूछी जाती हैं। हल्ला के अनुसार अगर डिफिनीशन पूछी जाए तो आप बताएंगे शैशवावस्था जन्म से 14 दिन तक ही, जन्म से 2 सप्ताह तक ही क्या बोली जाती है, शैशवावस्था बोली जाती है। तो आप सभी के सामने मैंने शैशवावस्था से संबंधित कुछ सारी चीज़ें लिखाई हैं। अगली क्लास में हम शैशवावस्था से संबंधित आप सभी को विशेषताएं बताएंगे। शैशवावस्था में शारीरिक विकास बताएंगे, शैशवावस्था में गामक विकास बताएंगे, शैशवावस्था में बच्चे का किस प्रकार से सारी चीज़ें डेवलप होती हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। आज की क्लास यहीं तक। शैशवावस्था से संबंधित आप जो भी चीज़ें लिखाई गई, समझाई गई, आप सभी के पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सीखना है, समझना है। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।